गांव के युवाओं का भविष्य संवारने और युवाओं को नशे, अपराध व सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के उद्देश्य से आज गांव डिग्गल के लोगों ने एक सामूहिक शानदार प्रयास किया है और गांव के युवाओं को अध्ययन के लिए एक हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी सौंपी है। इस लाइब्रेरी में युवा निःशुल्क से अध्ययन कर सकेंगे और इस लाइब्रेरी को साकार रूप देने में गांव के अधिकारी, बिजनेसमैन के अलावा कालूवाला कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी अनिल कुमार सांगवान आगे आए हैं। अनिल कुमार सांगवान ने दिल खोलकर लाइब्रेरी के लिए सहयोग किया है और उन्हीं के बड़े सहयोग से लाइब्रेरी का ये सपना साकार हो पाया है। रविवार को इस लाइब्रेरी का विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। शुभारंभ ईडी के पूर्व डायरेक्टर करनेल सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में गांव के ही IRS सचिन अहलावत कमिश्नर मुख्य विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता अहलावत खाप प्रधान जयसिंह अहलावत ने की। गांव के युवाओं को सही दिशा देने व उनका नौकरियों आदि के लिए मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से द टैलेंट संस्था ने पिछले दिनों कोचिंग व मार्गदर्शन का कार्यक्रम शुरू किया और इसी कड़ी में अब डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। रविवार को उद्घाटन समारोह में हरियाणा भर से विभिन्न विभागों व स्थानों पर तैनात 30 से अधिक अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए, जिनमें 15 ऐसे अधिकारी भी शामिल रहे जो पिछले दिनों UPSC में चयनित हुए हैं और फिलहाल ट्रेनी IAS, IPS, IRS के तौर पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। करीब 60 लाख रुपए की लागत से तैयार हुई गौशाला परिसर में ये लाइब्रेरी बच्चों को निःशुल्क अध्ययन का अवसर देगी और 100 से अधिक बच्चों की सीटिंग इसमें व्यवस्था रखी गई है। 3 क्लासरूम बनाए गए हैं जिनमें बच्चे अलग से अध्ययन कर सकेंगे। 15 जून को एक भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन समस्त ग्रामीणों, ग्राम पंचायत व गौशाला कमेटी की ओर से किया गया, जिसमें गांव के सरपंच सतीश कुमार, टैलेंट संस्था के सदस्य हैं ओमवीर, नरेश, विजेंद्र, यशवीर, संदीप, अनिल कुमार अहलावत, अमित अहलावत, प्रदीप, दीपक, नरेंद्र आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। बहुत स्वागत है आपका, अपना भी दूर कर दिया। ये सचिन है जी, सचिन पवार और भाई तब की बनाई। ये आवासिंग जी हैं जो सबसे जुड़े मेंबर है हमारे सूत्रधार हॉस्टल के सारी चीजों के सबसे मेन आदमी है हमारे। ठीक है, आप प्यार बड़ा रहे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये भाई सीए हैं और पहलवान है, इसकी भाई की बात नहीं। ये इनके सचिन के ग्रुप में सारे। मैं बहुत धन्यवाद आप लोगों का यार, बड़ा व्यवस्थित सा माहौल है और आप लोगों ने आगे मूल्यवान बना दिए और आपको पब्लिक लाए मेरे ख्याल से बड़े ग्रेट आ रहे और टेक्निकल है। सिर्फ सहज हम बड़े वहाँ उम्र में तो हमने एजुकेशन का सही मायने में शिक्षा का, जो कि डिग्री नहीं होती और सिर्फ एक शिक्षा है जो आपने जानवर इंसान बना हुआ है आपके संघर्ष में और आपके सर्वाइवल इसमें जो आपकी सबसे बड़ी मददगार हुआ है। तो उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए किसी भी गांव में मेरे ख्याल से या किसी भी सोसाइटी में अगर वो संघर्ष कर रही है या वो बहुत संपन्न है,
बिना शिक्षा के ना तो वह संघर्ष करी और संपन्नता की तरफ जा सकती, ना वह संपन्नता सस्टेन कर सकती। तो हर एक मायने में शिक्षा ज़रूरी है मेरे ख्याल से। और शिक्षा का कार्य क्षेत्र में कोई भी कुछ कराया जाए जेन्युइन, जिस टाइम पे आज के दिन जो हमारे गाँव में छोटे बच्चों को ये भी नहीं पता होता, खुद वो इतने उनको अवेयर नहीं होते कि 12वीं के बाद क्या करना है, कौन सी मैं डायरेक्शन में जाऊँ, कौन सी स्ट्रीम लूँ और मैंने क्या करना है। तो वह थोड़ी सी ग्रूमिंग बच्चे की मेरे ख्याल से इनका जो इनिशिएटिव है बच्चे को अपनी बुक्स तक भी अवेयर कराना, अपने पोटेंशियल तक भी अवेयर कराना और क्यों करना है जो वो करना चाहे हैं, मेरे ख्याल से वह मुहिम है। और मेरे ख्याल वह बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा वर्ग जब 10वीं तक 12वीं तक मेरिट 10वीं की मेरिट में आया करते तो एकदम जो मेरिट में आया था उसकी साइंस पकड़ाया करते, नॉन मेडिकल ले लिया मेडिकल ले लिया, फिर हम 12वीं में फेल होया करते। वो एक गाइडेंस का बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब वो वहाँ पर उस टाइम पर मतलब नुकसान ला लो या वो कमी थी बहुत ज़्यादा। तो वह फ्यूचर में बच्चों को ना आवे, कुछ बच्चे ज़रूर शायद इस तरह की डायरेक्शन मिल जाए उन्हें, घर बैठे इस तरह का गाइडेंस मिल जाए, पेरेंट्स ने गाइडेंस मिल जाए तो 100 में 50 बालक 60 बालक जो संघर्ष करे 4-5 साल वो उनका कम हो जाए, वो सीधी डायरेक्शन पर जा सकती है कोशिश। गांव में नशा बहुत आ गया है, तो बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? मतलब सच तो मैं एकदम क्वेश्चन खातर तैयार हूँ नहीं, पर नशा बहुत आ गया उसका बस यो है मेरे ख्याल से। हम जो मीडियम एज में हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं और जो बच्चे हैं, शायद एक तो गैप बहुत हो गया अलग तरह से सोचने का। और अब के जो बच्चे हैं उनका जो मोबाइल है या जो डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है या जो उनकी एजुकेशन है या जो उनकी इंफॉर्मेशन एक नेटवर्क आज के दिन वो इतना ज़्यादा है कि उनकी एक अलग इंटेलिजेंस है। हमारी जो है हम कराएंगे और बताओ जी। यह नींद भी इसलिए है जब हम इसका बारीकी से अध्ययन करते हैं ना, तो उनके दादाजी तो सामाजिक कामों में अग्रणी है करते। इनकी दादी जो थी ना वो एक शिक्षक थी। जहाँ परिवार बेसिकली शिक्षक होता है ना, उस परिवार की सोच अपने आप अलग है। हमारे यहाँ अच्छा प्रधान जी, मैं मेरे को दिखना है। एक बार बैठो आपसे। अच्छा बैठो आप। एक बार पता जल्दी था। 1 मिनट के लिए। अच्छा पहले आप शिक्षक थी उसके साथ जो आप बताएं। उसी का कारण है बच्चों के अंदर ये बढ़िया सपना था क्या आगे हम पूरे समाज को साथ लेकर। मेरा शुभ नाम जी? अनिल सांगवान जी। गांव कानवाला। तो ये जो आपकी आइडिया संस्था है ने किस तरह से आ रहा है कि आप लाइब्रेरी पढ़ाई की तरफ जो है झुकाया हुआ है? बिजनेसमैन बहुत से हैं लेकिन उनके अपने बिजनेस माइंड है, आप एजुकेशन की तरफ चल रहे हैं, इसका क्या सोच के चले, क्या कारण रहे? और यही है कि अब जो है बच्चों को पढ़ाई के ऊपर बहुत कंपटीशन करना पड़ेगा ना। और अभी भी देखोगे तो जो फैसिलिटी शहरों में थी वो गांव में नहीं, तो इसलिए मेरी एक सोच है गांव में फैसिलिटी देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कामयाब हो और गांव के बच्चे भी बड़े अफसर बने। आपके पैसे का दिख रहा है CSR का सही उपयोग गाँव में दिखा है? हम CSR का ही पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई एक पैसा गलत यूज नहीं करते ना करें। तो यहाँ पे पढ़ाई जो है जो बच्चों के लिए वो किस प्रकार से होगी, किस तरह के ट्यूटर जो हैं कोचिंग देंगे? कोचिंग हमारे सचिन अलाव जी हैं, हमारे कर्नेल सिंह जी हैं, इनकी दिल्ली में भी संस्था है, तो इन्हीं से हम ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग कराएंगे। तो और भी गांव में आपने शुरू किए? बहुत गांव में कर रखे हैं हम। कितने गांव हो गए? करीब 27-28 गाँव में करेंगे। लक्ष्य और भी है? हाँ और भी है, कितने का? जितने की ज़रूरत होगी उतना ही है। जितनी अच्छी हमारा CSR का बजट जितना एक्चुअल उसके ऊपर लगेगा बच्चों के ऊपर, हम उतना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस तरह की मुहिम आपने जो चलाई उसका क्या परिणाम भी आज तक क्या निकला? परिणाम अच्छा निकला है, जैसे कि हम जूही में है, वहाँ पे इस साल भी 4-5 बच्चे निकल के गए। जोजू में महाविद्यालय है, वहाँ से भी अच्छे बच्चे निकल के गए।
और भी अभी तो हमने शुरुआत करी है, 5-4 साल में और अच्छा रिजल्ट है। कर्नल साहब जो जी कर्नल साहब आप क्या कहना चाहेंगे? इस आपने प्रकार दिल्ली में भी इंस्टीट्यूट है और एक गांव में आपकी सोच आई है सचिन के साथ मिलकर, तो इसको क्या लेकर क्या सोचते हैं गांव के इस प्रयास को लेकर? ये तो बेसिकली गांव की सोच है। गांव के लोगों ने पर्टिकुलरली अमरीश सिंह जी की टीम और सचिन ने, इनका एक विश्वास है और इच्छा है कि गांव के बच्चे पढ़ें, उनको अच्छी एजुकेशन मिले, उनको मेंटरिंग कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। यहाँ पर टीचर भी रख रहे हैं कुछ लोग ताकि उनको अच्छी तरह से पढ़ा सकें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आपको सही टाइम पे सही गाइडेंस मिली या नहीं। ग्रामीण परिवेश में वो पढ़ाई का वातावरण यहाँ पर उपलब्ध हो पाएगा और वो ऐसा वातावरण बन पाएगा क्या? क्यों नहीं बन पाएगा? अगर आपकी सोच है तो अच्छे से अच्छा वातावरण बन पाएगा। वातावरण तो इन्होंने ऑलरेडी बना दिया है, सचिन जी ने, अनिल जी ने, अनिल ओमवीर जी को इन्होंने वातावरण तो बना दिया है। अब उस वातावरण को कंटिन्यू करना गांव का काम है, गांव के बुजुर्गों का भी काम है। देखिए यहाँ पर डिसिप्लिन ठीक रहे, मैनेजमेंट ठीक रहे और उसकी मेंटरिंग का काम जो है वो हमारा है, सचिन का। एक चीज माहौल बनेगा। सुविधाएं गाँव वाले दे देते हैं, लेकिन एक अनुभव और एक आधार देना। आपका अनुभव है दिल्ली का, तो आपका अनुभव अगर इनके साथ इंक्लूड होगा तो कहीं ना कहीं परिणाम भी ज़्यादा अच्छे आएंगे, जो उम्मीद है। बिल्कुल अनुभव है, हमारी अच्छी टीम है, काफ़ी लोग हैं साथ में, उसका फायदा होगा। एक बात आमतौर पर देखने को मिलता है, जो अधिकारी वर्ग होता है वो समाज से कटा होता है। पहली बार देखने को मिल रहे अधिकारी भी जो है सोशल कार्यों में आगे आए, कैसा अनुभव कर रहे हैं? अधिकारियों का अल्टीमेटली हम कहाँ से आए हैं? समाज से। अगर मैं देखूँ हमारी एजुकेशन का असर समाज के पैसे होते हैं। जी, फादर किसान थे, इतने पैसे नहीं थे कि प्राइवेट स्कूल्स में या प्राइवेट कॉलेज में भर्ती करा सकें। सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में पढ़े। अब अगर वो पैसे किसके थे? समाज के थे। सरकार के पास समाज के पैसे आएंगे और अगर हम समाज को रिटर्न नहीं करते और अगर हम अपने देश को आगे नहीं ले जाते, क्योंकि बच्चे अगर अच्छा करेंगे तो देश आगे जाएगा, तो हमारा देश ही गिरेगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो अभी एजुकेशन है वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की नहीं है। टीचरों को कई बार, आई डोंट नो, मुझे पूरा यहाँ का नहीं पता, बहुत सी जगह टीचर भी ढंग से नहीं पढ़ाते, अपनी जगह किसी और को रख देते हैं पढ़ाने के लिए, ऐसा भी देखा गया है। तो अगर एक गांव में सोच आएगी कि हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है और ये सोच गांव की है, तो सर्टेनली बच्चे आगे बढ़ेंगे। अगर सोच ये है कि भाई हमें तो कुछ भी करना है, तो फिर वो बच्चे कुछ भी करेंगे, वो फ़ायदा नहीं होगा। तो कैपेसिटी कितनी रहेगी, सीटिंग कैपेसिटी? कैपेसिटी इसमें 3 क्लासरूम है, इसमें 40 बच्चे बैठ के क्लास हो सकती है। एक वहाँ पर हमने अपना ऑफिस बनाया है जहाँ से हम अपनी चीज़ों को डील करेंगे। इसके अलावा लाइब्रेरी है जिसमें 100 के करीब बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ सकते हैं। उसी लाइब्रेरी में अलग से 50 कंप्यूटर का सेटअप है जिसमें 50 बच्चे अपना कंप्यूटर पे टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस देख सकते हैं, या कोई भी हम उनको दिल्ली से कनेक्ट करवाते हैं तो लेक्चर भी डिलीवर कर सकते हैं। साथ साथ हम इसमें वीसी का प्रोविज़न रखेंगे कि चेन्नई में बैठा हुआ अधिकारी भी बच्चों को यहाँ बैठ के गाइड कर सकते हैं। कोशिश ये है कि 9वीं से 12वीं के बच्चे कि उनका करियर उसी से सेट हो जाए कि उनको कॉलेज में कौन से में जाना है, उनको किस स्ट्रीम में जाना है, और उन्हीं में से जो ब्राइट बच्चे होंगे वो सिविल सर्विसेज के लिए, एमबीए के लिए या किसी और मास्टर्स के लिए हम कोशिश करेंगे कि 10वीं के से बच्चे को ये पता हो मेरे को कहाँ जाना है। फॉर एग्जाम्पल कि CUET का पेपर देना है तो उसके बाद क्या होता है कि वो बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिस कर जाते हैं। अब जो बच्चा यहाँ बैठेगा उसको पता रहेगा मेरे को जनवरी में ये फॉर्म भरना है, तो अपॉर्चुनिटी कई बार लैक ऑफ उसके बिना नॉलेज के वो भी काफ़ी आपके निकलती है। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हर साल काउंसलिंग सेशन होते रहे, हर महीने हम में से कोई ना कोई आता रहे। यहाँ की जो टीम होगी उसका भी हम प्रोफेशनल अपग्रेड करते रहेंगे। ये नहीं कि अगर उनमें से कोई कमज़ोर पड़ा रहा है तो हम उसकी भी ट्रेनिंग करवाएंगे। सही टीम कहाँ से तैयार की जाएगी? यहीं से ही या कहीं बाहर से आएगी? यहीं से आएंगे। इसी गांव के जितने जोश के अच्छे अच्छे इंसान हैं सब पढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी वो 110 बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, गांव की चौपाल में बैठ के पढ़ा रहे हैं। तो ये तो उनकी ऊर्जा है कि उनकी ऊर्जा से प्रेरित होकर हम सब आगे हैं।
डे बाई डे ऑनलाइन ट्यूशन भी होगा, ऑनलाइन नहीं, कोचिंग हम स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, हम बच्चे को आइडेंटिफाई करेंगे, उसका ट्रैक करेंगे बच्चा कैसे है, उसकी वीकनेस को टारगेट करके उस पर काम करेंगे। तो उस पर कैसे काम करेंगे आप, कैसे बढ़ाएंगे? ऑलरेडी हम ये 5 से 6 साल से हम कर रहे हैं लगातार। 6 क्या, मेरे को पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मैं 2010 से कर रहा हूँ ये चीज़। और बच्चे का आइडिया हमें ये पता लग जाता है वीकनेसेस में कि जब स्किल्ड आदमी हैं, सर जैसे आदमी हैं और ऑफिसर्स हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस है एजुकेशन का, बच्चों से डिस्कस करो पता लग जाता है क्या। जैसे आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हैं तो आप कितनी करीब निकाल पाए इन 10 सालों में? या रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो मेरी जॉब है, मेरी सर्विस है। और अगर मैं बात करूं कि हम गांव वगैरह से कितने, तो कम से कम हम 300 बच्चे ठीक जगह पे पोस्ट हैं सर्विसेज वगैरह में अलग से। इसके अलावा 400-500 बच्चों को हम दिल्ली से ग्रेजुएशन करवा चुके हैं अलग। क्या इसी वे में गए हैं जहाँ आप हैं या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में? नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, सबके अपने अपने रैंक के हिसाब से होते हैं, बट ये है कि सब अच्छी जगह पे अपना पोस्ट है और अच्छा काम भी कर रहे हैं सर। सर ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? ये मेरा आइडिया नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का मिला जुला आइडिया है। और वे अधिकारी हैं जो आज कारणवश आ नहीं पाए यहाँ पे, और सर का आशीर्वाद हमारे साथ है, गाइडेंस है, अनिल भाई जैसे आदमी हैं, तो वी आर केपेबल ऑफ डूइंग। सचिन जी, एक सबसे बड़ी जो इशू आता है, किसी काम को हम कर लेते हैं शुरू, लेकिन उसके चलाने में एक समस्या सबसे बड़ी आती है बजट की। तो क्या ऐसी कोई पहले से ही कोई तैयारियां कर ली गई हैं कि वो बजट की समस्या आगे ना आए, हमें ये पता है मेंटेनेंस की? हम इतनी अच्छी मेहनत करते हैं और आज तक हमें कभी बजट का इशू नहीं आया है। अच्छी चीज़ क्या है कि जो देने वाला होता है, किसी का अगर किराया है तो उसके अकाउंट में दे जाता है, किसी बच्चे को स्कॉलरशिप चाहिए तो उसके अकाउंट में दे जाता है। हमारी लगती है मेहनत और तेल जेब से लगता है, तो हमारा ये इन्वेस्टमेंट है अपनी तरफ से। मेहनत हमसे कितनी भी कराओ हम करते हैं उसमें, और अच्छे आदमी है समाज में। समाज भी चाहता है कि समाज के अच्छे बच्चे अलग अलग लिंक से निकल के अच्छी जगह पे जाए। आपके भी बच्चे होंगे, आप भी चाहोगे कि वो भी अच्छी जगह जाए, तो हम उनके लिए भी तैयार रहेंगे। सर प्राइवेट स्कूलों की जो शिक्षा है वो भी काफ़ी महंगी है। वो देखो जी अलग मुद्दा है, हम तो यहाँ पे फ्री रखेंगे बिल्कुल उस चीज़ को, और हम चाहेंगे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आगे। गाँव का परिवेश का बच्चा क्यों हम शहर की तरफ भागे? हम चाहेंगे कि बच्चा शहर की बजाय यहीं से ऐसी जगह निकल के जाए, जब वही क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे मिलेगी तो भागने की क्या जरूरत है। सचिन जी, ये सिर्फ बेगल के बच्चों के लिए होगा या आसपास? नहीं, आसपास का जो भी बच्चा, आसपास का चाहे कोई भी बच्चा हो जो डिजर्विंग है, मेरिटोरियस है और जिसके पास साधन भी कम है, सबसे जरूरी उसके लिए हम कोई भी बच्चा पराया नहीं है, सारे बच्चे अपने। और जैसे 12th के बाद ही ऐसे स्ट्रीम के लिए बच्चे जाते हैं, तो आप स्कूलों में जाके विजिट करेंगे बच्चों को? हमारी जगह पे हम इतना यहाँ पे सक्षम सेंटर रखेंगे कि लोग आएंगे, और बाकी आप लोग मदद करेंगे इस चीज़ को फैलाने में। थैंक यू सर।